आपको श्राप देती हूँ। एक मिनट दया बहन, श्राप आपकी बात मत कीजिए। हो सकता है ये लोग बेगुनाह हो, सामने वाले ने कोई चाल चली हो। चलिए, मुझे क्यों बता रहे? मुझे पता है, हम तो साथ में ही थे ना। हाँ, और अभी भी है साथ में। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए, मैं इनका ताला नहीं खोल सकता। जी तो मैं ताला खोल देता हूँ, मेरे हाथ तो खुले हुए हैं जी। ओ पापा जी, मैं मजबूर हूँ, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ती है। मैं किसी एक पक्ष की बात सुनकर फैसला नहीं ले सकता। वैसे हम ट्रस्टी की इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत मिला वो इंस्पेक्टर चालू पांडे के हाथों बच नहीं सकता। एक रास्ता है, बोलो आप लोग उस आयम खरे से माफी मांग लो। अगर वो इन लोगों को माफ कर देता है, केस वापस ले लेता है, मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। मैं उससे माफी मांगता हूं। नहीं नहीं बापूजी नहीं, आप उस गुंडे से माफी नहीं मांगेंगे, मैं जेल में रह लूंगा। नहीं टप्पू के पापा, आप जेल में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। अंजलि भाभी, आप भी आ जाइए साथ में रहने के लिए। एक मिनट, ओ बहन जी, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी है कि जेल में ही अपना घर बसा लो। अरे किसी को जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने बेटा, तू खरे को फोन लगा, मैं बात करूँ। खुश नसीब हो तुम दोनों, खरे ने तुम दोनों को माफ कर दिया। जमाना आ गया, बेगुनाह को गुनहगार से माफी मांगनी पड़ रही है। तू चिंता मत कर जिठिया, आज भले ही अधर्म ने धर्म पे जीत पा ली, लेकिन आखिर में तो धर्म और सच्चाई की ही जीत होगी, जरूर होगी। और ये जीत ऐसी होगी कि वो ईश्वर महादेव खरे ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएगा। पाटिल, कभी कभी पता ही नहीं चलता कि कौन गुनहगार है और कौन सही। हम कभी कभी गुनहगार को पकड़ते हैं, वो चालाकी से छूट जाते हैं और बेगुनाह सजा भुगतते हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि ये जेठालाल और तारक मेहता शरीफ इंसान है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? सबूत इन लोगों के खिलाफ है। पाटिल, ये गोकुल धाम वाले शांत नहीं बैठे, देखना कुछ न कुछ जरूर धमाका करेंगे। लगता है इस बार भी मैं केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। खैर, केस कोई भी सॉल्व करे, जीत सच्चाई की होनी चाहिए। जेठा जी, मेहता साहब, थैंक गॉड कि आप लोग वापस आ गए, नहीं तो हमें तो बहुत टेंशन हो गया था। सही बात। पुलिस चौकी में क्या हुआ? आप लोग उदास क्यों लग रहे हो? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, आप लोगों के चेहरे पर घर आने की खुशी नजर नहीं आ रही है। जिसने पापा और मेहता अंकल को जेल में भेजा, उसी खरे अंकल से दादाजी को माफी मांगनी पड़ी। क्या? गुनहगार से माफी मांगी? हाँ, जिन्होंने गुनाह किया, हमारे पैसे खाए, उन्हीं से माफी मांगनी पड़ी। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सही बात। देखो, अब ये सब सोचना छोड़ो, खुशी की बात यह है कि जेठा और मेहता घर आ गए, और अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। जेठिया, कल हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लें। जी बाबूजी। हाँ जेठालाल, कल तुम सुबह घर पे आ जाना, फिर हम लोग देखते हैं कि टप्पू का कौन से दूसरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ठीक है पापा, अब मेरे एडमिशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तय किया है कि अब मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। क्या? क्या? तुम क्या बोल रहे हो?
तेरी उम्र अभी पढ़ाई करने की है तो पढ़ाई कर बेटा। हाँ बेटा। क्या पढ़ाई करूं? इतने परसेंटेज मिलने के बाद भी मनचाही कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर पता चलता है कि इतनी बड़ी कॉलेज में पैसे खाकर एडमिशन दे रहे हैं। मेरा तो भरोसा ही उठ गया है। जब नंबर 1 कॉलेज में ऐसा होता है तो दूसरी सब कॉलेज में क्या क्या होता होगा। अगर कॉलेज गलत लोग चलाते हैं तो पढ़ाएंगे भी गलत ही ना। ऐसी पढ़ाई करके क्या फायदा। मेरा तो पढ़ाई से मन ही उठ गया। नहीं नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं बोला ऐसा। टप्पू की बात सही है, मुझे भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। जाकर ट्रस्टी ऐसा है, बाकी पढ़ाई कैसे होगी? हाँ, मैं भी एमके गांधी कॉलेज में नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसा नहीं होता है बेटा। एक आदमी गलत है इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गलत हैं। ये किसी संस्था में एक व्यक्ति खराब है तो हम संस्था को यानी कि कॉलेज को दोष नहीं दे सकते। जो भी हो, मैंने तय कर लिया है, मैं पढ़ाई करना ही नहीं चाहता। जीवन में कभी कभी ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, लेकिन उन कांटों से डरकर हम चलना तो बंद नहीं कर देते और ना ही रास्ता बदल लेते हैं। हमें उन कांटों को हटाना होता है। टप्पू बेटा, तुझे पता है जीवन में पढ़ाई करना कितना जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाकर शादी नहीं होगी। पटलाली, किस तरह का उदाहरण देके समझा रहे हो तुम? हकीकत है मेहता साहब, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। अगर शादी नहीं होती है तो पता है पोपटलाल, टप्पू, मैं तो कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनो, एक ऐसी मिसाल कायम करो कि जिन्होंने तुम्हें एडमिशन नहीं दिया ना वो बाद में पछता है। लगना चाहिए कि इतने होनहार लड़के को हमने एडमिशन क्यों नहीं दिया। टप्पू, एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे कॉलेज से विद्यार्थी का नाम नहीं होता, अच्छे विद्यार्थी से कॉलेज का नाम होता है। वाह वाह, करेक्ट अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और टप्पू दिकरा, तुम तो इतने होशियार हो, तुम कोई भी कॉलेज में जाओगे तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। हाँ, पहली बार टप्पू को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देख टुकड़ा, पढ़ाई से इनकार करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। हाँ टप्पू बेटा, इस तरह से कोई हार मानता है क्या? अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं कॉलेज जाऊंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग हर बार कहते हो कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो इस बार हम हार क्यों गए? क्यों गुनहगार की जगह पापा और मेहता अंकल को जेल में जाना पड़ा? क्यों दादाजी को उन खरे अंकल से माफी मांगनी पड़ी? दादाजी कहिए ना, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या दुनिया ऐसे ही चलती है? क्या हमेशा सत्य पर असत्य की जीत होती है? सवालों के हम लोग दिमाग से एक भूकंप से भी ज्यादा तेज शॉक लगाया। एक
चारों तरफ झूठ, अनीति और भ्रष्टाचार का बोलबाला। क्या जवाब दें? ये दुनिया ऐसे ही चलती है या खरे जैसे लोगों की जीत होती है? हमारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। और अगर इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तो ये पीढ़ी क्या सीखेगी? हार गए हैं गोकुलधाम निवासी पहले। कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चारों तरफ अंधेरा छाया, कोई राह दिखाई नहीं दे रही। मुश्किल ये है कि इस अंधेरे में राह कौन दिखाए, इस अंधेरे में दीप कौन जलाए, कैसे ढूंढेंगे हम इन सवालों को? आई एम करेगा स्टिंग ऑपरेशन मैं करूँ। अरे भाई रहने दो पोपट डालो, बहुत चालाक आदमी है, वो तुम्हें भी जेल भेज दे। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूँ। हमारे कहने का क्या मतलब है पोपट लाल? हम लोग बेवकूफ हैं? पोपट लाल, अगर हमारी जगह तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। अरे आयन तेरे को हैंडल करना, कोई छाते को हैंडल करना नहीं, खुला और बंद कर दिया। बहुत शातिर आदमी है वो। इतना सब बीच में मेरा छाता कहाँ से आ गया भाई? छाते लोगों का चित्र। अरे भाई आप बोले हम लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं।